सरकारी अस्पताल में लगातार बिजली कटौती और अव्यवस्थाओं को लेकर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने शुक्रवार को अस्पताल का निरीक्षण किया। भाजपा पार्षदों के साथ पहुंचे शेखावत ने अस्पताल की बिगड़ती व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताकर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लोकेंद्र सिंह और डॉक्टर अनुराग चौधरी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। बाद में पूर्व विधायक शेखावत ने एसडीएम रंजना पाटीदार से मुलाकात कर शहर की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इस दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक मालवी भी मौजूद थे। ये आपको फंडिंग दें ताकि जनरेटर्स एक्टिविटी के अंदर हम चला सकें। जो एक बड़ा संकट हो जाएगा उसको पेमेंट कहाँ से करोगे? अगर फंडिंग ही नहीं, आपका बजट अलॉटेड ही नहीं है तो कहाँ से करोगे बताओ? जब नहीं कर सकते हो ना, तो उसके लिए तो वरिष्ठ अधिकारियों को बताना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम से चाहे एमपी की व्यवस्था करे चाहे आप एमएचओ साहब दे, पर इसका बहुत गंभीरता के साथ में भविष्य में इसमें चूक नहीं हो वो हमको तय करना ही चाहिए किसी हालत में। वैसा वो पानी का और ऊपर से जो पानी आ रहा टंकी से तो सारे पेशेंट लोग कह रहे हैं कि गर्म पानी आता दिन भर, दिन में ठंडा पानी कहीं से नहीं मिल रहा। नलों में आप घर देखो गर्म पानी आ रहा है, सभी नलों पानी नहीं वो पानी मैंने कहा ना जैसे कुल मिला के हमको कुछ देखो गर्मी है, 42 डिग्री टेम्परेचर है, 43 डिग्री टेम्परेचर है, सिंथेटिक की टंकी है, तो वो टंकी में तो या तो कहीं ऊपर से कवर्ड हो ताकि वो पानी गर्म नहीं हो। और मान लो आपको गलती से किसी पेशेंट को भी पिलाना पड़ा और उस समय आपके पास में कहीं कोई पानी की व्यवस्था नहीं, तो उस पानी को आप कैसे पिलाओगे पेशेंट को? देखो ये छोटी छोटी चीजें रहती है, इसलिए कभी कभी रिव्यू बैठ के भी कर लिया करो अधिकारियों के साथ बैठ के आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि हम एक जिम्मेदार लोग हैं ना समाज के। और यहाँ अगर अस्पताल में भी ये व्यवस्था है कि पानी सीधे ही सिंथेटिक की टंकी से पीने का आ रहा है, हमारा जो कूलर है वाटर कूलर है वो खराब पड़ा है, आरओ चालू पर आरओ पानी तो वही आएगा ना, गर्म पानी आ रहा है सर, गर्मी बहुत खतरनाक है, 42 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ेगा। मैंने कहा ना ये जो छोटी छोटी चीजें और विशेष करके ये लाइट वाली तो देखो बहुत गंभीर इशू है, छोटा इशू नहीं है, इसको हम बिल्कुल भी हल्के से नहीं ले। और मैं एसडीएम मैडम को भी कहूँगा कि इसमें के ग्रुप मीटिंग होना ही चाहिए कि क्या क्या प्राइमरी हम सावधानियाँ बरतें, ठीक है ना? कल हमने सोचा कि बहुत गंभीर स्थिति इसलिए ना वो हाँ पर चिंता के साथ में कि ऐसा नहीं कि आज हम लोग आए और फिर भविष्य में कभी ऐसे ही रिपीटेशन हो तो ये रिपीटेशन से नहीं हो। वो वाटर कूलर भी जल्दी मंगा लो, उसको चालू नहीं करना। 4 आदमी बैठते हैं पीछे, मतलब क्या व्यवस्था है? सपोर्ट नहीं करते नहीं, मेरा ये कहना देखो उसके लिए अगर आप वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में संज्ञान में बात लाएंगे, जैसे एसडीएम मैडम को बीच में करेंगे, एसडीएम मैडम ने कलेक्टर साहब को कहा, तो कलेक्टर साहब एक बड़े अधिकारी होते हैं, छोटे अधिकारी नहीं होते हैं। और वो जब किसी चीज के लिए मध्यस्थता करते हैं, वो मान लो इंदौर टीम के चीफ अधिकारियों से बात करेंगे तो समस्याओं का निदान हो सकता है। लेकिन होता है कि हमें पहल तो करनी पड़ेगी ना किसी अच्छी चीज के लिए, हम पहल नहीं करते हैं, हम उसको बहुत हल्के में लेते हैं। और भारत में कई बार ऐसी घटनाएं हुई है कि लाइट बंद हुई और उसके कारण कई समय मृत्युएं होती है, वो फिर दिल दहलाने वाली होती है। तो उन चीजों पर हमें कहीं ना कहीं सोचना तो पड़ेगा ना, क्यों हम उसको आमंत्रण दे किसी घटना के लिए कि हम सोचे कि घटना होगी जब हम जागेंगे, तो उसको चिंता के साथ करें। जैसा आपने कहा कि बीमा वाले नहीं कर रहे तो एसडीएम मैडम से आप बात करें, मैं भी जाहिर हूँ वहाँ बात करूँगा, कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे, कलेक्टर साहब बात करेंगे। अब चूंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और कोई घटनाएं होती तो हमारे लिए भी तो बड़ा संकट का विषय है, ये छोटी चीज थोड़ी है कि यहाँ के साहब हैं और ये घटनाएं हो गई, तो यहाँ हमारी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों को। एसडीएम से बात करेंगे, एक साथ ही दे देंगे। एसडीएम क्या चलेंगे, यही वाली बात या लोकेंद्र ओपीडी है जो डॉक्टर से वहाँ नहीं हो तो आप हमें बताओ, हम जन सहयोग से करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 800 रुपये का पंखा आता है, 10 पंखे लगा देंगे, 15 पंखे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप हमें बताओ। हाँ पर्सनली जैसे ये बहने व्यवस्थित जगह अभी छोटा सी नन्ही सी जान है, 40 डिग्री हमें सही नहीं कर पा रहे, बच्चे कैसे सहन कर, तो इसको थोड़ा सा चिंता से यार कहीं इसी हो और आपको लगता हो तो आप हमें बताओ। बहुत लोग हैं समाज के अंदर करने वाले, कर देंगे पंखा हम लगवा देंगे।
डिग्री टेम्परेचर में भी वाटर कूलर बंद है उनका। और मतलब किसी को पानी पीना तो डायरेक्ट ऊपर से इसकी टंकी वो भी ओपन है, क्योंकि ऊपर कोई कवर्ड नहीं है, तो पानी कितना गर्म होगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने आज उनसे पूछा कि आपके पास में 3 दिन या 4 दिन कंटिन्यू लाइट 5-5, 6-6 घंटे बंद रहेगी, अवकाश पत्र कब आया? सबके 1 दिन पहले पत्र आया। तो मैंने कहा 1 दिन पहले पत्र आया तो आपको एसडीओ मैडम से या सीएमओ जो साहब से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू 6 घंटे लाइट बंद रहेगी तो जनरेटर की, क्योंकि जनरेटर का आपका कोई बजट ऑलोकेट तो ही नहीं, तो आप जनरेटर लगाओगे कैसे? तो बोले नहीं सर, वो हमने फिर एक दिन जब मीडिया में आ गया बहुत सारी हल्ला हो गई, 5 घंटे उन्होंने एक करा। मैंने उनको कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और ग्रुप मीटिंग होनी चाहिए कि क्या क्या प्राइमरी हमको सावधानियां रखनी है, अगर लाइट 6 घंटे बंद रहेगी तो हाँ मॉनिटरिंग। दूसरा मैंने उनको कहा कि एसडीएम मैडम के पास आप आते जाकर उनके साथ में एमबीबी की डी को भी बुलाती और मैंने कहा बुला के बात करती। और कोरोना के समय हम लोगों ने आग्रह करा था, उस वक्त माननीय मोहन जी प्रभारी थे यहाँ के, तो उन्होंने डबल सप्लाई दे दी थी कि अगर कहीं शटडाउन होता तो एक दूसरी तरफ से सप्लाई चालू हो जाएगी। और अस्पताल तो ऐसा चीज़ है कि जहाँ अभी भी हम गए तो मुश्किल से 2-3 महीने की बच्ची को लेके और बहन गोद में बैठे और ऊपर वहाँ पंखा नहीं, इतना सफोकेशन है। ऐसे घटना अच्छा वहाँ मैंने एक चीज़ और देखी कि पंखे वाला कुछ रस्सियों से काटा था, 5-6 टेबल फैन टाइप के बड़े जो फैन आते वो फैन पड़े थे। तो मेरा कहना इसमें क्या अगर फैन है तो फिर जहाँ ओपीडी है डॉक्टर से, जहाँ 50 लोग वहाँ अपन लगा सकते हैं। तो कुल मिला के जब तक हम तो थोड़ा सा एक बार इनको बुला के डी साहब से भी मैंने बात करी। मैंने कहा यार किसी किसी हुआ कोई 4 दिन 5 दिन 6-6 घंटे लाइट बंद रहेगी और कोई एडिशनल व्यवस्थाएं ही नहीं है आपके पास में कि सर हमने तो पत्र दे दिया। मैंने कहा पत्र दिया तो आपने एसडीएम मैडम को संज्ञान में लाएगा कि 6 घंटे लाइट बंद रहेगी, कुछ व्यवस्थाएं हैं हमें करना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि गंभीर चूक है, क्योंकि घटनाएं नहीं होती तो नहीं होती, होगी तो फिर कोई जवाब किसी के पास नहीं होता उस चीज़ का। और फिर कई बड़ी चीज़ें होती है, चूँकि यहाँ सोनोग्राफी मशीन है, डिजिटल एक्सरे मशीन है, लैब है, ब्लड टेस्ट। हाँ, तो इस प्रकार का जो कि नागदा उज्जैन जिले का सबसे बड़ा शहर है, तो कम से कम मैडम इस अस्पताल जैसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा आपसे भी है कि अब पीएमओ साहब का ये मैंने आज भी कहा, तो बहुत सारी अव्यवस्थाएँ हैं, अव्यवस्थाओं को हम ये इंतजार नहीं करेंगे कब घटना है और फिर हम लोग उसको रिव्यू करें या उस चीज़ को देखें। तो अस्पताल वाले विषय में थोड़ा सा आपको भी कहीं संज्ञान लेना ही पड़ेगा। दूसरा ये कि बिरलाग्राम और मंडी दोनों क्षेत्र की जाने का मेन जो है ये ब्रिज से लेके और एरोड्रम वाले रोड की जो स्थिति है वो स्थिति बरसात के बाद में तो चलने जैसी नहीं रहेगी। मेरा आग्रह है कि या तो नगर पालिका से एक बार आप बात करें कि उसको रिन्यूअल करें या पेचवर्क करें या मैनेजमेंट करते ही हमेशा। अगर थोड़ा सा आप बोल देंगे कि भाई इसको इतने वाले पोर्शन को रिन्यूअल कर दें तो मुझे लगता है कि वो ठीक हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा काम उसके अंदर है नहीं, लेकिन उसको आपको कहीं ना कहीं उस सड़क वाले विषय में बोलना पड़ेगा। एक विषय और एक विषय और गंभीर होगा, अभी इन्होंने पुरानी नगर पालिका से लेके और मुझे लगता है खाचूर नाके तक एक बड़ा नाला है, उस नाले पर भी उन्होंने खोदा पाइप्स वगैरह निकाला। आज भी जो मुझे कंडीशन लगती है, क्योंकि मैं 5 साल विधायक रहा हूँ, 40 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, आज वर्क इन प्रोग्रेस है वो ऐसी स्थिति है कि किसी भी कीमत पे वो 15 जून तक उसको नहीं कर पाएंगे, किसी भी कीमत पे नहीं कर पाएंगे अगर काम की स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। और आप समझ लो कि जो मेन मार्केट है वो मार्केट तो हमारा जलमग्न हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में लोग आएंगे, उनको सामान खरीदना है, तो ड्रेनेज जाएगा कहाँ से? तो उसको आप गंभीरता के साथ में एक बार अधिकारियों को बैठक बुला के उनको गाइडलाइन देना पड़ेगी कि 10 जून तक आप उसको कैसे कंप्लीट करेंगे, आप मुझे बताइए टेक्निकली 10 डेज को। आज तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अभी तो पाइप भी नहीं निकाले, इतने सारे मान लो 200 मीटर तक खोदना है तो पाइप ही नहीं निकले, तो कब उसका लेवलिंग होगा, कब पाइप लगेंगे, कब सारी फाउंडेशन बनेगा, कब कवर्ड करेंगे, मुझे पता नहीं लगता। और एक इशू बहुत गंभीर मैडम जो पानी वाला, अब उसमें चूँकि मुझे पता नहीं, चूँकि हर जगह तो नहीं जा सकते, तो कहाँ आ रहा कहाँ नहीं आ रहा, क्यों आ रहा है, वो सारा विषय कहीं न कहीं। अब उसके लिए एक चीज़ ये हो सकती है कि हम एक ऐसा दल बनाएं कि अगर बाई दफे कहीं से टोल फ्री नंबर हो, कहीं अगर वास्तव में दूषित पानी आ रहा है तो कुछ हमारे नगर पालिका के कर्मचारी हो सकते हैं, तहसीलदार मैडम की मॉनिटरिंग हो जाए, और अगर वास्तव में दूषित पानी आ रहा है
तो फिर क्यों आ रहा वहाँ तक क्योंकि अब ये 2 महीने 2.5 महीने से ये एपिसोड चल रहा है। और 2.5 महीने एक लंबा पीरियड होता, आज भी अदा कदाम सोशल मीडिया पे ये चीज़ें देखते हैं, तो हमें लगता है कि 2.5 महीने तक अगर चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही है तो हमारा नगर पालिका का 1 क्लास की नगर पालिका है, इतनी बड़ी नगर पालिका है। अब हम अगर ये इंतजार करें कि कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा हो और फिर अधिकारी उस चीज़ को ले, तो वो मुझे लगता है क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। अब यहाँ ये चीज़ें चल रही है तो समाज में गलत मैसेज भी जाता है ना कि इतने सारे संसाधन होने के बाद भी हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था कि उसमें आप कुछ न कुछ ऐसा एक दल टाइप का या कुछ ऐसा बना के करें, तो मुझे लगता है कि वस्तु स्थिति तो सामने आएगी ना कि कितना दूषित है, कितना हम कंट्रोल अभी तक कर पाए, नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं कर पाए, कहाँ कमी है, ये सारी चीज़ें थी। और विशेष करके अस्पताल वाले मामले मैंने तो उनको ये कहा अगर कहीं हो तो आप बताओ, जन सहयोग से करने के लिए लोग तैयार हैं। हाँ भाई, 800 रुपये का एक पंखा आता, 900 रुपये का आता है, 10-15 पंखे लगाना लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ऐसा होगा कि मान लो हमें कूलर देना है तो बहुत से समाज में संस्था है कूलर दे देगी, वाटर कूलर लगा देगी, लेकिन उसको करना पड़ेगा। उनकी शिकायत ये थी कि हमें बीमा वाले कोऑपरेट करते नहीं। तो मैं क्या एसडीएम मैडम को बताओ, एसडीएम मैडम कलेक्टर साहब को बोलेंगे, कलेक्टर साहब इंदौर में उनके किसी वरिष्ठ तो अब बोलते ही कुछ बस ये तो वो बोलते नहीं, इसलिए वो मेरे को कह रहे थे उनको कोई परेशान नहीं कर रहा, बीमा वालों ने कभी उनकी कोई कंप्लेंट नहीं की। तो हाँ वो ये है ना, हम नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं ढोलो उस बात को, खुद ही नहीं कुछ करना चाहते। तो मैंने उनको कहा कि एक बार आप एसडी मैडम को, तो उनको एक बार आप अगर बुला के कहेंगे तो मुझे लग जाएगा। और ये लाइट वाला उन्होंने भी कहा कि 3-4 दिन और बंद रहने वाली है, अभी फिर उनका आ गया। अच्छा, हाँ तो उनको बुला के थोड़ा सा चिंता, प्रमुख सड़कें एक सड़कों का भी थोड़ा सा जो शहर की है कुछ पेच वर्क वगैरह हो जाए, क्योंकि 15 जून के बाद तो आपको डामर की परमिशन मिलेगी नहीं, तो 15 जून है, आज 15 मई होगी, तो हमारे पास 1 महीने का अभी जो नाला है ना मैडम, अशोक टाकिज वाला जो नगर पालिका भवन से चला, वो आधा ही खोदा है, आधे पाइप निकाल के छोड़ दिए, उसके बाद कोई वर्क नहीं हुआ। वो तो बहुत गंभीर मामला है। जो ममता आटा गैरेज के पीछे करीब 3 वार्ड लगते हैं, तीनों वार्डों में रिटर्न पानी है, क्योंकि वो मेरे विधायक कार्यकाल में होगा, मुझे पता है कि उस काम को मेरी सड़कों के बहुत समय लगता है, बहुत समय मैडम वो तो उसको इतने हल्के में ले रहे हैं कि हमारे पास साल भर में करना ऐसा ले रहे हैं, तो पानी निकलेगा कहाँ, जवाब कृषि उपज मंडी से एक ये भी इश्यू है मैडम, वो तो जिनाई नहीं, ये जो कृषि उपज मंडी नहीं खुली है तो वो क्या है, अब चूंकि कई बार मंडी लेट तक भी चलती है, तो व्यापारियों के पास भी पेमेंट रहता है, किसानों के पास भी पेमेंट रहता है, तो कहीं भी कुछ इस प्रकार की नगर पालिका से एमपीबी से बात करके, क्योंकि वहाँ क्या हो गया मैडम कि आपके राजस्व कॉलोनी आ गई, सीएस की दृष्टि से बस स्टैंड वहाँ जाएगा, वहाँ एक प्राइवेट अस्पताल आ गया, मंडी आ गई, अब मंडी से कॉलेज आ गई, तो मंडी से लेके और यहाँ तक अभी एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो वो एक ऐसी चीज है कि उसको क्या है कि सिविल कोई बड़ी लाइन का एमपीबी का कोई काम है और उस काम के कारण लगातार 3-4-5 दिन तक वहाँ 3 घंटे से लेकर 5 घंटे तक लाइटें बंद होने का उन्होंने नोटिस दिया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जिस दिन से लाइट बंद हुई उस दिन शुरू दिन वहाँ पे कोई जनरेटर की व्यवस्था नहीं थी। फिर कुछ मीडिया के बंधु, समाज के बंधुओं ने जब ये सारी चीज़ें देखी अव्यवस्थाओं को, तो शायद उन्होंने किराए का जनरेटर लगाया। लेकिन प्रश्न ये है कि जब लाइट बंद होने का नोटिस आया तो यहाँ की जिम्मेदार अधिकारी एसडीएम मैडम है, एसडीएम मैडम के साथ में अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी, एमपीबी के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक होना चाहिए और क्या क्या सावधानी हमको रखना चाहिए, और लाइट नहीं आ रही है तो उसमें हमें क्या व्यवस्थाएं करनी, ये व्यवस्थाएं हमें करना चाहिए। आपको ध्यान होगा कोरोना में हम सब लोगों ने मिलकर एक डबल सप्लाई की व्यवस्था कराई थी कि अगर कहीं ब्रेकडाउन होता है एक लाइट का तो दूसरी कनेक्टिविटी हम बिजली की दे सकें। वो उन्होंने शायद कभी इसमें सोचा नहीं। मैंने कल डी साहब को भी और बीएमओ साहब को ये बात कही कि एक आवेदन बीएमओ साहब को डी साहब को देना चाहिए। सिद्धांत तो उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा सुझाव है। अभी एक अव्यवस्था और देखी कि कई दिनों से वाटर कूलर बंद था, जो सिंटेक्स की टंकी ऊपर है, 40-42 डिग्री टेम्परेचर में जो पानी गर्म होता है वही गर्म पानी मजबूरी के अंदर अगर किसी को पीना है तो वही पियेंगे। कहीं पर पंखे की व्यवस्थाएं नहीं है। तो इस प्रकार की जो अव्यवस्थाएं थी सिविल अस्पताल में, मैंने वहाँ के जो इंचार्ज हैं नागेंद्र सिंह जी, उनको भी कहा और अभी हम एसडीएम मैडम से भी मिले और हमने उनको कहा कि ये गंभीर चूक है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और अगर ईश्वर नहीं करे कोई बड़ी दुर्घटना घटना होती है
तो शायद संभवतः वो सबके लिए पीड़ादायक होगी। दूसरा हमने कहा कि बिरला ग्राम क्षेत्र में जो एक सड़क है, मुख्य सड़क है, ब्रिज है, उस ब्रिज पे भी काफ़ी बड़े गड्ढे हो रहे हैं। तो बिरला का एयरपोर्ट के आसपास की जो सड़क है बहुत ख़राब हो गई और अगर बरसात हो गई तो शायद चलने जैसी भी नहीं होगी और उसको जल्द ठीक करना चाहिए। एक तीसरा इशू ये था कि अशोक टाकीज के सामने जो नाला खोदा है वो नाले के काम की रफ्तार इतनी कम है कि 15 जून के बाद में बरसात और मानसून सक्रिय हो जाता है और अगर मानसून सक्रिय हुआ तो शहर का जो प्रमुख बाजार है जवाहर मार्ग या जवाहर मार्ग से होकर MG रोड जाते हैं, वहाँ पे पानी भरने की क्या स्थिति होगी वो अभी से ही हम सोच सकते हैं। मैडम को कहा कि एक बार वहाँ के CMO साहब को, वरिष्ठ अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को बुलाएं और उनसे बुला के बात करें कि हम उसको 10 जून तक उसको हम कैसे भी कंप्लीट करें। तीसरा, एक जो दूषित पानी वाला एक विषय चल रहा है, एक दल गठित करना चाहिए। उस दल में कुछ जिम्मेदार नगरपालिका के कर्मचारी, तहसीलदार मैडम को हम नियुक्त कर सकते हैं। कहाँ पर दूषित जल आ रहा है, क्यों आ रहा है, कितना दूषित है, उस प्रकार का अगर संज्ञान लेंगे उसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें। क्योंकि 2, 2.5, 3 महीने से या लंबे समय से अगर कोई इशू समाज के अंदर चल रहा है और हम उसकी जड़ तक नहीं जा रहे, ये बहुत बड़ी विफलता है। तो SDM मैडम को मैंने कहा कि आप उसको लें। कृषि उपज मंडी हमारी, नई कृषि उपज मंडी हमारी चालू हो गई, लेकिन कृषि उपज मंडी वहाँ पर है, वहीं पर एक प्राइवेट अस्पताल हो गया, राजस्व कॉलोनी है, आने वाले समय पे बस स्टैंड भी वहाँ जा सकता। तो राजस्थानी जो हमारा एक होटल है, जो चौराहा है, महाराणा प्रताप जी और राजा जन्मे जी की मूर्ति लगी, वहाँ से लेके कृषि उपज मंडी तक एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। उस स्ट्रीट लाइट को हमें किस प्रकार से लगा सकते हैं वो गंभीरता से हमें सोचना चाहिए। शहर की जो पूरी सड़कें हैं वो सड़कें कई जगह काफ़ी ख़राब स्थिति में है। 15 जून के बाद में डामर की परमिशन मिलती नहीं है, तो हम किस प्रकार से उसको पेचवर्क या रिन्यूअल कर सकते हैं वो चीज़ें हमको सोचना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार के बिंदु थे कि कुछ 2, 3, 4 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर शेखावत जी भी आए थे। इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसमें हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को लेकर था। गर्मी है और वाटर कूलर बंद है और विगत दिनों मेंटेनेंस के चलते कुछ 5-6 घंटे के लिए लाइट बंद हुई थी और भविष्य में भी होने वाली है। तो अल्टरनेट बिजली की व्यवस्था के लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। इसी तरह जो नाला निर्माण हो रहा है पुरानी नगर पालिका से लेकर और दीपिका टॉकीज के वहाँ पर भी खुदा पड़ा है, काफ़ी समय से काम नहीं हो रहा है, उसको लेकर, और जो रोड है उसके बारिश को देखते हुए उसके प्राथमिक जो रिपेयरमेंट है उनको लेकर कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई है। उन्होंने कुछ सुझाव भी अपने व्यक्त किए हैं। तो नियमानुसार जो भी होगा मैं संबंधित विभाग से बात करके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगी। जिस तरीके से आपको सिविल हॉस्पिटल की जानकारी दी गई तो क्या उसमें निरीक्षण करेंगे? हाँ, मैं भी करूँगी, मेरे DMO को बुलवा के बाद भी करेंगे। नहीं, कुछ निरीक्षण 100% करेंगे, बिल्कुल 1-2 दिन में करेंगे।